जी हां दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका पूरा बीजेपी को डर था। मोदी ज्ञानेश के क्या बुरे दिन शुरू। ममता राहुल की जोड़ी ला रही बीजेपी के लिए तबाही। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बिहार में जिस एसआईआर के बिसात पर एनडीए को बम्पर जीत मिली है और अब बंगाल में उसी बिसात को बिछाने की तैयारी है, जिससे पहले ही राहुल और ममता की जोड़ी ने उस बिसात को ही फाड़ दिया है? क्या अब बंगाल को उसी अंदाज में जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि खबरें कुछ ऐसी निकल करके सामने आई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आखिर क्या है ममता और राहुल का प्लान और किस तौर पर बंगाल में टीएमसी के उन इलाकों से वोट काटे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके नाम की छटनी हो रही है जो कि टीएमसी के वोटर हैं। और ममता बनर्जी को जैसे पता चला उन्होंने क्या किया, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के बिसात और कथित चुनावी धांधली की केमिस्ट्री से बिहार तो ज्ञानेश ने बीजेपी की झोली में डाल दिया, मगर अब उससे गदगद मोदी शाह बिहार मॉडल पर बंगाल संस्करण तैयार कर रहे हैं। और आज यानी कि 26 नवंबर को बिहार के सभी नेताओं को जिनको बंगाल जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रात्रि भोज पर बुलाया है, ताकि उनको बिहार की सारी रणनीतियों की बारीकी के बारे में समझा सके, उनको बता सके कि मौजूदा वक्त में चुनाव जीतने की जो रणनीति और तकनीक है, किस तौर पर बीजेपी ने उसे बदल दिया है। और बंगाल में चूंकि एनडीए की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं, इसलिए वहां पर किस तौर पर उसे काम करना है। मगर दोस्तों, इस बीच में ममता बनर्जी ने जो प्लान तैयार किया और राहुल गांधी जिस तौर 26 नवंबर से लेकर के जो 14 दिसंबर की होने वाली दिल्ली के रामलीला मैदान की जो एक बड़ी सभा और बड़े जन आंदोलन के लिए अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से अभी से उस बिसात को बिछाए हैं, और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग और मोदी सरकार को आंखें दिखाई हैं, उसमें ऐसा लगता है कि बिहार वाली रणनीति बीजेपी कामयाब नहीं हो पाएगी बंगाल में। क्योंकि दोस्तों, खेल क्या हुआ, चुनाव आयोग ने कहा, ऐसा जा रहा है कि बंगाल को बीजेपी की झोली में डालने के लिए एसआईआर के लिए बंगाल सहायता केंद्र के कर्मचारियों के बजाय 50,000 कर्मचारी केंद्र से मांगे, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर के एंट्रीज करने वाले हजारों लोग होंगे। यानी कि दोस्तों, जिस एसआईआर को बीएलओ के साथ साथ में जो डेटा एंट्री करने वाले बंगाल सहायता केंद्र हैं, उनसे चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार काम नहीं करवाएंगे, बल्कि ज्ञानेश कुमार दरअसल केंद्र से यह गुजारिश कर रहे हैं कि साहब बंगाल के लिए अलग से सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा एंट्री करने वाले लोगों को भेजा जाए। इसके पीछे का खेल जान करके आप दंग रह जाएंगे। जाहिर है ज्ञानेश को पता है बंगाल राज्य में बंगाल सहायता कर्मचारी जो बंगाल में बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग की साजिश में साथ नहीं देंगे, इसलिए बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से 50,000 सहायता केंद्र के कर्मचारियों को केंद्र से मांगा है, जिसमें खास तौर पर डेवलपर डेटा एंट्री के लोग हैं। एक और खास घटना किस तौर पर कि बंगाल में कैसे ममता और कांग्रेस के वोटरों के नाम को लिस्ट से काटने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, देश के एक बड़े पत्रकार जिनका एक बड़ा शो जमीन पर आप देखते हैं, देसी अंदाज में, राजीव रंजन, वो बंगाल के हावड़ा पहुंचते हैं और हावड़ा की लोकसभा सीट जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, ध्यान में रखिए, और ये 7 के 7 विधानसभा सीटें टीएमसी ने जीती। मगर वो कैसे वहां पर एक पार्षद के पति के घर पर पहुंचे, जहां पर छटनी चल रही थी वोटर लिस्ट के अंदर, कौन टीएमसी का वोटर है, कौन बीजेपी का वोटर है। यानी कि उसे छांटने के लिए पन्ना प्रमुखों के साथ में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन सा वोटर बीजेपी का है और कौन सा टीएमसी या फिर विपक्ष का है। और फिर दोस्तों, उन्होंने जो बातें उगलवाई, उस महिला पार्षद के पति से इधर उधर टाल मटोल करते हुए उस शख्स ने बोल दिया कि 25-25 हजार वोट काटे जाने की प्लानिंग है। दोस्तों, ये सारी की सारी सीटें, 7 के 7 सीटें हावड़ा की टीएमसी ने जीती थी। जाहिर तौर पर अगर 7 विधानसभा सीटों से 25-25 हजार वोट काट दिए जाते हैं
और फिर उनकी जगहों पर नए वोटर्स की एंट्री करा दी जाती है, तो 25 काटे गए इधर से और 25 जोड़े गए उनके, यानी कि सीधे सीधे 50,000 के आसपास का डिफरेंस जो अभी तक टीएमसी के फेवर में था 25,000, अब नुकसान में 25,000 टीएमसी और 50,000 के फायदे में बीजेपी हो जाएगी। यह आंखें खोलने वाली स्थिति है। जाहिर तौर पर बंगाल में जो कुछ चल रहा है, ममता उससे बखूबी वाकिफ है। वाकिफ तो राहुल गांधी भी थे। उन्होंने जिस मुहिम की शुरुआत की और फिर उसके बाद में बिहार में मताधिकार यात्रा की जो यात्राएं निकाली, माना गया कि साहब यहां स्थितियां इस चुनाव में बदलेंगी। लेकिन जिस एसआईआर के बिसात पर जो कुछ किया गया, उसका नतीजा आज 35 सीटों पर सिमटा इंडिया गठबंधन और बम्पर 202 सीटें ज्ञानेश ने बीजेपी की झोली में डाल दिया, यह आरोप है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी इन सब चीजों से बखूबी वाकिफ है, क्योंकि अगर शाह के पास देश का सारा इंटेलिजेंस का महकमा है, तो ममता के पास कम से कम बंगाल राज्य का इंटेलिजेंस महकमा तो ही है। अगर शाह अपने गुप्तचरों से एजेंसियों के जरिए बंगाल की एक एक बारीकी को खुद तक मंगाते पहुंचाते हैं, तो फिर ममता बनर्जी भी बतौर मुख्यमंत्री बंगाल राज्य के लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ ना कुछ चीजों को अपने पास खींचने में, इंफॉर्मेशन लेने में कामयाबी तो हासिल करती होंगी। जाहिर तौर पर इसीलिए ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में केंद्र की सरकार को खुली चुनौती दी और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से जो हुंकार भरने की बात कही है, बीजेपी के लिए वो कहीं ना कहीं एक बैरिकेड जैसा लग रहा है। दोस्तों, उधर मैंने कल आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश गोंडा के एक बेलो ने जहर खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगर दोस्तों, चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने और सत्ता पक्ष ने उसे कोलैटरल डैमेज बताया। मतलब बजाय इसके कि मरते हुए शख्स की आखिरी सांसों के बीच में जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसे कहा जाता, जो बयान आया, उसके बुनियाद पर एसडीएम, तहसीलदार और वीडियो पर केस दर्ज होना चाहिए था। मगर उल्टा आपको बताएं कि यही ज्ञानेश कुमार, जिनकी बेटी हैं गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में जिला डीएम है, कैसे वो बेलों के खिलाफ ही लगातार कई सारे बेलों के खिलाफ में लापरवाही बरतने के नाम पर एफआईआर दर्ज करवा दिए। यानी कि एक तरफ पिता जो कि विरोधियों और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों और विपक्षियों के लिए जिस अंदाज में रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सुपुत्री, उनकी बेटी, उन बेलोस जिनको डराया जाता है, धमकाया जाता है चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए, उल्टा उन्हें बेलोस पर ही केस दर्ज करा रही है। दोस्तों, ममता ने हालात को अच्छे से भापा है, इसीलिए वो बंगाल से और राहुल राजधानी दिल्ली से एक साथ हुंकार न सिर्फ भर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में आंदोलन शुरू कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर ममता की इस हुंकार में विपक्षी पार्टियों का वही रोल होगा जिस तरीके से ममता और उनके सिपाहियों ने बीते दिनों में दिखाया। आपको याद होगा ममता बनर्जी सड़कों पर किस तरीके से दंदनाती हुई निकलती हैं। दूसरे मुख्यमंत्री बिना सूट बूट कुर्ता क्लफ वाला, उसके ऊपर में वेस्ट कोट शानदार तरीके से, उसके ऊपर में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नड्डा साहब को देख लीजिए, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मानो वो खुद अपने आप को मोदी और शाह समझने लगे हों। उनके चेहरे पर कभी जरा सी भी डस्ट गर्द आपने देखा उनके कुर्ते पर? हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों एसी के शानदार आलिशान अपने दफ्तर में बैठ करके जिस तौर पर खुशबुओं की दीवारों के बीच में रहते हैं, उनको क्या पता जमीन पर क्या हो रहा। लेकिन ममता बनर्जी हैं, आपको याद होगा ना कि जब सिंगोर में बंगाल में यही टाटा का प्रोजेक्ट लग रहा था, तो किस तौर पर उन्होंने किसानों की जमीनें छीन ना पाए, उसके लिए जमीन पर धरना दिया था कितने दिनों तक। आपको याद होगा एक ऑल्टो गाड़ी लेकर के, एक सूती साड़ी पहन करके, जिस तरीके से वो, चाहे आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या मोदी और शाह, किस तौर पर वो छाती पर चढ़ करके अपनी बात करती है। और इसीलिए अब उन्होंने, आपने देखा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को, मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के इतिहास में किसी भी नेता ने आज तक पार्लियामेंट के लोकसभा के स्पीकर को इस तौर पर सीधे सीधे नहीं सुनाया होगा कि आप पक्षपात करते हैं,
दोस्तों, मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में आज तक ऐसा नहीं देखा, या भारतीय इतिहास को संसद के मैंने जितना पढ़ा और देखा, आज तक न ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने मोदी और शाह के सामने लोकसभा के स्पीकर को आंखों में आंखें डाल करके ये बोले कि आप पक्षपात करते हैं विपक्ष के साथ। जब ये लोग बोलते हैं सत्ता पक्ष के लोग, तो आप एकदम चुप हो जाते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो आप वहीं से उंगली करने शुरू कर देते हैं। ये नहीं चलने देंगे। ये करेश ममता बनर्जी, उनके भतीजे और उनके पार्टी के लोगों में देखा है, दिखाया है उन्होंने। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में जो नई तरह की रणनीति है, ममता और राहुल की जोड़ी के साथ में जमीन पर उतरेगी, जाहिर तौर पर ये वो स्थितियां हैं जिसकी कल्पना मोदी शाह ने नहीं किया होगा। दोस्तों, दरअसल चुनाव आयोग का तरीका क्या, एसआईआर के नाम पर पहले वोट काटे जाते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि साहब फलाने की डेथ हो गई, ढमकाने दूसरे शहर चले गए, फलाने की बिटिया की शादी हो गई। इस तरीके से पहले स्पेस बनाया जाता है, उस वोटर लिस्ट में स्पेस बनाया जाता है, क्योंकि जब टोटल राज्य का वोटर काउंट हो तो फिर यह ना लगे कि बहुत ज्यादा वोट उड़ा दिए गए। इसलिए पहले स्पेस बनाया जाता है खाली करके, और इसके बाद में उन स्पेस पर बैकडोर से किस तरीके से ऐसे लोगों की एंट्री कराई जाती है जो बीजेपी को के वोटर माने जाते हैं। बिहार में हुआ ये। आपको क्या लगा कि बिहार में एसआईआर के बाद वोट नहीं जोड़े गए? बिहार में जो फाइनल लिस्ट एसआईआर की आई, उसके बाद भी बड़े स्तर पर वोट जोड़े गए और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई कि कितने वोट जोड़े गए। कौन पूछेगा चुनाव आयोग से? तो ये स्थिति है दोस्तों, और इसीलिए बंगाल में वही खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, बीजेपी को जिताने का मामला नहीं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने का भी मामला है। दोस्तों, भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो इसमें चुनाव आयोग 1950 में जब बनाया गया तो ये जिम्मेदारी दी गई संवैधानिक तौर पर कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि सभी वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित करे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराए। लेकिन चुनाव आयोग ने उस सारी की सारी जिम्मेदारी उठा करके वोटरों के ऊपर थोप दिया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोटर रहेंगे या नहीं, आप तय कीजिए। और ये सिर्फ बीते 5 वर्षों से हुआ। एसआईआर तो आपको अभी कुछ महीनों से सुनने को मिला होगा। दोस्तों, इन तमाम चीजों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह की सरकार पिछले कई वर्षों से कर रही थी, और इसके पीछे कुछ ऐसे और भी चीजें, स्थितियां हैं जो सिर्फ वोट चोरी और चुनाव जीतकर बीजेपी की झोली में डालने का मामला नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप साल 2 साल 3 साल के बाद में जब सुनेंगे, जब रिलेट करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि वाकई संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया है। मगर तब तक बहुत देर ना हो, जागरूक होना आपका जरूरी है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।